हेलो दोस्तों। हम लोग प्लांट किंगडम यानी पादप जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग टॉप 230 प्रश्नों को देख रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इन सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर डाला है। अगर देखना है वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इन सब की पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर भेज देता हूँ, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इन सब की पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे हम लोग का है क्वेश्चन 181 नंबर क्वेश्चन है। हम लोगों ने 180 तक पूरा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आज 181 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग का 181 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह उन पादपों से प्राप्त होता है जो वर्ष पूर्व जीवित थे। तो 181 का आंसर हो जाएगा कि 1 करोड़ वर्ष हम लोग क्या पूर्व जीवित थे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कोयले का उपयोग करते हैं किस कैसे, तो उन पादपों से प्राप्त जो 1 करोड़ वर्ष क्या पूर्व जीवित थे। तो ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। 182 नंबर क्वेश्चन है, पादप वहन तंत्र यानी कि प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से किस उत्पादों का परिवहन किया जाता है। तो 182 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का परिवहन किया जाता है यानी कि पादप वहन तंत्र में। ठीक, तो पादप वहन तंत्र में हम लोग ऊर्जा भंडार का और अपरिष्कृत पदार्थ का वहन किया जाता है। ठीक, 183 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो 183 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मरुद्भिद होते हैं वो पौधे। ठीक, तो अंतिम उत्पाद हम लोग कौन से बनाते हैं, तो होते हैं हम लोग का मरुद्भिद। 184 नंबर क्वेश्चन है, वर्जिन वनस्पति क्या है। तो वर्जिन वनस्पति हम लोग को बताना है क्या है। तो 184 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया है। तो हम लोग का वर्जिन वनस्पति क्या होता है, हम लोग का वे पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं यानी कि बिना सहायता के जो प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया होता है, वो क्या होते हैं, वर्जिन वनस्पति होते हैं। ठीक, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। 185 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है। तो हम लोग को बताना है कीटभक्षी पादप कौन सा है इसमें से। तो 185 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि घटपर्णी। तो घटपर्णी हम लोग क्या है, कीटभक्षी पादप है। ठीक, हम लोग का घटपर्णी क्या है, तो कीटभक्षी पादप है। ठीक, तो ग्रुप डी 2022 में भी पूछा हुआ है, 2018 में बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर देखें। 186 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो हम लोग को गलत कथन इनमें से बताना है, इन चारों में से। ठीक, तो 186 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि हम लोग का बी यानी कि परागनलिकाओं के बीजांड की और वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है। तो हम लोग का ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक, तो हम लोग का नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति की प्रकृति जलानुवर्तन कहलाती है। तो ये क्या हम लोग का सही है। जड़ों के भूमि में नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। तो ये क्या सही है। सूरजमुखी एक प्रकाशानुवर्ती पौधा है, तो ये क्या हम लोग का सही है। तो हमको गलत बताना था। ठीक, तो 185 का आंसर हो जाएगा बी। 187 नंबर क्वेश्चन है, अजैव निम्नकरण प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से तीन कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। हम लोग को इन चारों में से अलग कौन सा बताना है। ठीक, तो अजैव निम्नकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से तीन कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर और उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। ठीक, 187 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक, तो जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं। ये क्या है सही है। यह मृदा की उर्वरता शक्ति को कम करते हैं। तो ये क्या सही है। यह नालियों को जाम कर देते हैं। तो क्या सही है। ठीक, हम लोग को असंगत बताना था। ठीक, तो हम लोग का ये हो जाएगा 87 यानी कि प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। क्या हम लोग का गलत है। ठीक, तो 87 का आंसर हो जाएगा ए। 188 नंबर क्वेश्चन है, पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है। 188 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मृदा कणों के बीच वायु अवकाश की हम लोग की वायु ग्रहण करती है। ठीक, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें क्या करती है, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश वायु को ग्रहण करती है। ठीक, 189 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को डैश के रूप में संचित किया जाता है। तो 189 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्टार्च के रूप में हम लोग क्या करते हैं, तो संचित करते हैं पौधे। ठीक, 190 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है। 190 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शकरकंद। तो ऐसे जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, उसका उदाहरण कौन सा है हम लोग का, तो शकरकंद है हम लोग का। 191 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 191 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं हम लोग को बताना है। तो 192 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तरबूज और पपीता। तो तरबूज और पपीता हम लोग का क्या है, तो एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प प्रसारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो 193 का आंसर होगा बी, यानी कि परासरण होगा हम लोग का, जो आकृति में विस्तार होने लगता है। 194 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के पुष्प में प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। तो 194 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रह्मा कमल। तो हम लोग का हिमालय के किस पुष्प के प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं, तो हम लोग का ब्रह्म कमल होता है वो। 195 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। तो 195 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पौधे अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित करते हैं, तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित करते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो 196 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्क्लेरेकाइमा। तो स्क्लेरेकाइमा क्या करता है, तो छिलके में मौजूद उसको ऊतक को कठोर और दृढ़ बनाता है। 197 नंबर क्वेश्चन है, बीड़ी बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो बीड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, 197 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तेंदू के पत्ते, यानी कि तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। 198 नंबर क्वेश्चन है, डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। तो 198 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केचुआ। तो केचुआ का उपयोग किया जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। 199 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन के सही ढंग से दर्शाता है। तो हम लोग को क्रम से बताना है, तो मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन का। ठीक, तो 199 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिट्टी, उसके बाद मूल रोम, उसके बाद मूल बलकुट, उसके बाद मूलों का जाइलम, उसके बाद तने का जाइलम, उसके बाद पत्तियों का जाइलम, ये हम लोग का क्रम है। ठीक, तो 199 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 200 नंबर क्वेश्चन है, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो 200 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का ए, यानी कि विसरण। तो जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट यानी हम लोग का विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है। तो 201 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि CO2 और O2 और जलवाष्प। तो हम लोग का मुख्य पौधों का उत्सर्जित उत्सर्जित हम लोग का मुख्य अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है, तो CO2 होता है, ऑक्सीजन होता है और जलवाष्प होता है। 202 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हम लोग को गलत कथन बताना है इन चारों में से। ठीक, तो 202 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है। तो हम लोग का ये क्या गलत है। ठीक, तो हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन ग्रहण करते हैं, तो ये क्या सही है।
आयरन और मैग्नीज दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, तो ये क्या सही है। पौधे जल का उपयोग सामान्यतः जड़ क्षेत्र की मिट्टी में करते हैं, तो ये क्या हम लोग का सही है। तो हम लोग को गलत बताना था, ठीक। तो ये 202 का आंसर हो जाएगा ए। 203 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है। तो हम लोग को बताना है कौन सा पौधा एक परजीवी है। तो 203 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमरबेल का पौधा हम लोग का क्या है, एक परजीवी है। 204 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है। तो हम लोग को बताना है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी प्रक्रिया लागू नहीं होती है, ठीक। तो 204 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक। तो क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है, तो क्या है सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्या हम लोग का सही है। जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित होता है, तो क्या सही है। तो हम लोग को नहीं लागू होता है, मतलब गलत बता रहे थे, ठीक। तो 204 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 205 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाले हानि को दर्शाता है। तो 205 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह पौधों के मुरझाने का कारण बन सकता है। तो हम लोग का हानि को कौन दर्शाएगा, तो यह पौधों के मुरझाने का कारण हो सकता है, ठीक। 206 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो 206 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करते हैं। तो 206 का आंसर हो जाएगा डी। 207 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब पादपों के 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। तो 207 का आंसर होगा ए, यानी कि पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। तो हम लोग 3 दिन तक अगर अंधेरे में रख दिया जाए एक पौधे को, तो उनके पादपों के क्या होते हैं, स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। 208 नंबर क्वेश्चन है, बसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः डैश में चली जाती है। तो 208 का आंसर होगा सी, यानी कि कलियों में चली जाती है, ठीक। तो जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः क्या होती है, तो कलियों में चली जाती है। 209 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तथ्य है। तो हम लोग का 209 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाइट्रोजन। तो आप लोग आंसर साथ में देते हुए चलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का 209 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाइट्रोजन। तो पौधे द्वारा प्रोटीनों संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन होता है। 210 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक रंध्र है। तो 210 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रंध्र क्या करता है हम लोग का, तो पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक करता है हम लोग का रंध्र। 211 नंबर क्वेश्चन है, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। तो 211 का आंसर होगा डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि होती है। 212 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के होती है। तो 212 का आंसर होगा ए, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, तो इसके एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ये दोनों। 213 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है। तो हम लोग को बताना है एक औषधीय पौधा कौन सा है इनमें से। तो 213 का आंसर होगा बी, यानी कि नीम का एक पौधा क्या हम लोग का औषधीय पौधा है। 214 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है। तो 214 का आंसर होगा डी, यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है हम लोग का, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है हम लोग का ऑक्सीजन होता है। 215 नंबर क्वेश्चन है, बड़े पौधों और पेड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं। तो 215 का आंसर होगा डी, यानी कि वातरंध्रों के माध्यम से निष्कासित किए जाते हैं। 216 नंबर क्वेश्चन है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है।
तो हम लोग को बताना है पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों 16 का आंसर होगा सी, यानी कि क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। तो क्योंकि पाई जाती है, तो क्योंकि इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए हम लोग को पौधे की ऊर्जा के लिए क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। 217 नंबर क्वेश्चन है, पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो 217 का आंसर होगा डी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। यानी कि पादप की कार्बन ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होगी। तो 217 का आंसर होगा हम लोग का डी। 218 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो 218 का आंसर होगा डी, यानी कि फर्न। तो फर्न क्या होता है, हम लोग का प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है। 219 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो 219 का आंसर होगा ए, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि स्वपोषी पोषण किसमें नहीं आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग की आवश्यकता नहीं होती है स्वपोषी पोषण के लिए। 220 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। तो 220 का आंसर होगा सी, यानी कि ग्लूकोज। तो पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट कौन सा है हम लोग का, तो ग्लूकोज होता है। 221 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो 221 का आंसर होगा सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा द्वारा होती है। तो पादपों में कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है। 222 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो हमको गलत कथन बताना है इनमें से। तो 222 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित होते हैं। तो हम लोग का ये क्या है, हम लोग का गलत है। ठीक, तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पादक है, तो ये क्या हम लोग का सही है। वाष्पोत्सर्जन वह क्रियाविधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं, तो क्या सही है। वो गोद पौधे का औषधि उत्पाद है, तो क्या सही है। हम लोग को गलत बताना था। ठीक, तो 222 का आंसर हो जाएगा ए। 223 नंबर क्वेश्चन है, वायु तक कोशिकाएं में पाई जाती है। तो वायु उत्तक कोशिका यानी कि एरेनकाइमा सेल्स में हम लोग क्या पाते हैं। 223 का आंसर होगा यानी कि जलकुंभी। तो जलकुंभी में क्या होता है, वायु उत्तक कोशिकाएं होती हैं। 224 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है। तो हम लोग को बताना है वाष्पोत्सर्जन किस स्थल पर नहीं होता है हम लोग का। तो 224 का आंसर होगा ए, यानी कि अंतःकोशिकीय अंतरालों। तो अंतःकोशिकीय अंतरालों पर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है हम लोग का। 225 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैस विनिमय होता है। 225 का आंसर होगा डी, यानी कि रंध्र में क्या होता है, तो गैस विनिमय हम लोग का प्रचुर मात्रा में होता है। 226 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है। 226 का आंसर होगा सी, यानी कि ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के बाद किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो ग्लूकोज बनता है हम लोग का। 227 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो हम लोग को बताना है कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो 227 का आंसर होगा बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सब तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। 228 नंबर क्वेश्चन है, मूल शीर्ष के निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाएं डैश को निरूपित करती है। तो 228 का आंसर होगा यानी कि विभाजोतक वृद्धि। तो मूल शीर्ष के निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाएं क्या होती है, विभाजोतक वृद्धि को निरूपित करती है। 229 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन डैश से संबंधित है। तो कोशिका विभाजन किससे संबंधित है, तो 229 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, तो कोशिका विभाजन में विभाजित करता है। ठीक, 230 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो हम लोग को बताना है फूल के केंद्र में मौजूद होता है कौन सा। तो 230 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंडप। तो अंडप हम लोग का यानी कि फूल के केंद्र में मौजूद होता है। ठीक,
थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।